नमस्कार मित्रों, मैं आलोक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर पर, पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आप लोग बिजनेसमैन हैं या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके मन में कभी न कभी ये विचार आया होगा कि हम बिजनेस स्टार्ट कैसे करें? हम बिजनेस प्रोप्राइटरशिप फर्म से स्टार्ट करें, हम बिजनेस पार्टनरशिप फर्म से स्टार्ट करें या हम बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी से स्टार्ट करें। तो आज उन्हीं के बीच में हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म के बारे में। एक्चुअल में पार्टनरशिप फर्म का बहुत ही लोगों के बीच डाउट है कि पार्टनरशिप फर्म होता क्या है? पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है और पार्टनरशिप के टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। लोगों के मन में बहुत ही डाउट है, जो भी बिजनेस करते हैं एक्चुअल में पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होता कैसे है और टाइप ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। ठीक है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन, ठीक है, प्रोसेस और उसके प्रकार, टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आज हम आप लोगों को बता दें एक सेंटेंस में कि पार्टनरशिप फर्म का जो प्रोसीजर होता है रजिस्ट्रेशन करने का, वो दो तरीके का होता है। क्लियर? दो तरीके से किया जाता है। समझिए, अगर हम पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं या आप किसी से पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, तो वो दो तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया जाता है। अब वो दो तरीका कौन कौन सा है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट है पार्टनरशिप फर्म। नाम से ही आप जान रहे हो कि दो व्यक्ति होने चाहिए। ये आपको पता है कि पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। हम उस पर बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं डाउट ऑफ पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन। एक्चुअल में पार्टनरशिप फर्म को लेकर बहुत ही ज्यादा डाउट है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। लोगों के मन में बहुत ज्यादा संशय है कि एक्चुअल में पार्टनरशिप होता क्या है। क्या एक स्टैम्प पेपर पे एक डीड बना देना ही पार्टनरशिप फर्म होता है? नहीं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में पार्टनरशिप फर्म क्या है। तो चलिए, दो तरीके से रजिस्टर्ड होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को दो तरीके से रजिस्टर्ड किया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप फर्म को दो तरीके से रजिस्टर्ड किया जाता है। कौन कौन से फर्म है, चलिए उसके बारे में हम आप लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में जो हमारे बीच जो सर्कुलेट होता रहता है, उसके बारे में कंफर्म करने वाले हैं कि एक्चुअल में पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो समझिए, पार्टनरशिप फर्म को हम दो तरीके से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म को हम दो तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। नंबर वन कौन सा? ठीक है, तो नंबर वन अगर हम बात करें तो एक होता है सिंपल सिंपल रजिस्ट्रेशन। सिंपल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये हो गया पार्टनरशिप का एक फर्स्ट। दूसरा होता है एडवांस या इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं हम रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्ट्रार ऑफिस। रजिस्ट्रार ऑफिस, ठीक है, लिख सकते हैं रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार ऑफिस। ठीक है, दो तरीका है हमारे पास। नंबर वन है सिंपल वे में और नंबर टू है रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा रजिस्टर्ड कराना। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। पार्टनरशिप फर्म अगर आप रजिस्टर करवा रहे हो तो पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन करने का दो तरीका है। पहला तरीका जो सब लोग करते हैं, 99% लोग पहले तरीके को फॉलो करते हैं, सिंपल रजिस्ट्रेशन। 99% लोग क्या करते हैं, सिंपल रजिस्ट्रेशन को फॉलो करते हैं। क्या होता है सिंपल रजिस्ट्रेशन में? क्या होता है कि एक स्टम्प पेपर होता है, एक स्टम्प पेपर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, फॉर्मेटिंग की जाती है। आपका बिजनेस, आपके पार्टनर्स, आपका रूल्स रेगुलेशन को क्या कर दिया जाता है, फॉर्मेटिंग कर दी जाती है। क्या कर दिया जाता है भैया, फॉर्मेटिंग कर दी जाती है। ठीक है, फॉर्मेटिंग करने के बाद क्या होता है, जितने भी पार्टनर्स हैं सारे पार्टनर का क्या होता है, साइन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक पैन कार्ड अप्लाई हो जाता है। एक पैन कार्ड अप्लाई हो जाता है। ठीक है, पैन कार्ड अप्लाई हो गया। जैसे ही पैन कार्ड अप्लाई हो गया, आपका क्या हो जाएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, यू आर रेडी फॉर पार्टनरशिप फर्म। ये आपकी पार्टनरशिप फर्म रेडी हो गई। अब इससे आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इससे आप अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? मतलब सिंपल वे में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, आपको लगे हाथ ये भी बता दें कि एक्चुअल में इसके एक्सपेंसेस कितने होते हैं, खर्चे कितने आते हैं। तो मिनिमम आपका 7,000 से लेकर 8,000 तक का इसमें एक्सपेंसेस आएंगे। कोई भी प्रोफेशनल जो आपकी पार्टनरशिप डीड बनाएगा या पार्टनरशिप फर्म बनाएगा, वो आपका 7 to 8,000 के बीच में फीस, प्रोफेशनल फीस चार्ज करेगा। क्लियर? तो ये हो गया सिंपल वे।
अब सर बताइए कि इसमें एडवांस वाले में क्या प्रॉब्लम है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है। तो इसमें और इसमें एक ही डिफरेंस है, ये सारी चीजें यहां भी होंगी, बट एक चीज यहां पे होगी जो होगी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ROF, रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन। मतलब कि ये जो डीड है, ये जो फर्म है, इस समय प्रेजेंट टाइम में कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं है। ध्यान देना, आपने अपने कंडीशन के अनुसार, अपने फॉर्मेटिंग के अनुसार आपने अपनी एक स्टम्प पेपर पे डीड बना लिया, उसे बोलते हैं एग्रीमेंट, समझौता। डीड बना लिया, उसी डीड के आधार पे आपने एक पैन कार्ड अप्लाई कर लिया और उसी डीड के आधार पे आपने GST अप्लाई कर लिया। दिस इज द फॉर्मेटिंग। आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया एक अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे कि जितने भी लोग पार्टनर हैं उनके बीच ये अंडरस्टैंडिंग है और ये बिजनेस ऑपरेट होगा। क्लियर। लेकिन क्या ये आपकी पार्टनरशिप डीड कहीं पर गवर्नमेंट में कहीं रजिस्टर्ड हुई? रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास कहीं रजिस्टर हुआ? नहीं हुआ। उसे बोलते हैं एडवांस पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये सारा प्रोसीजर यहां से उठकर जब यहां आ जाएगा और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाकर रजिस्टर्ड होगा और आपको एक फर्म रजिस्ट्रेशन का नंबर दिया जाएगा, एक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म का नंबर दिया जाएगा, तब जाके एक्चुअल में आपकी फर्म क्या होगी, रजिस्टर्ड मानी जाएगी। क्लियर। तो सर इससे क्या होगा, हम कराएं या ना कराएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, जब तक आपकी पार्टनरशिप फर्म यहां पे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास रजिस्टर्ड नहीं है, तब तक आप किसी भी साझेदार के पास ये राइट नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म में कोई भी विवाद होने के बाद आप पार्टनर के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन ले सके। मान लीजिए आप 3 पार्टनर हो, 3 पार्टनर मिलकर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो उस केस में आप कोई भी विवाद होने पर, कोई भी विवाद होने पर आप किसी भी पार्टनर पर लीगल एक्शन लेने के लिए राइट नहीं है आपका, जब तक आपकी फर्म, पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास रजिस्टर्ड नहीं है। क्लियर। तो सर लोग क्यों नहीं कराते हैं, रीजन ऐसा है। रीजन ये है कि आप किसी प्रोफेशनल के यहाँ जाते हो, अगर उसने कह दिया भैया 7,000-8,000 रुपए लगेंगे रजिस्टर कराने में, तो आप कहते हैं सर इतना कैसे लगेगा। अब उसमें वो स्टैम्प खरीदेगा, वो फॉर्मेटिंग करेगा, वो पैन कार्ड अप्लाई करेगा, वो GST अप्लाई करेगा, सारा कुछ उसकी मेहनत लगेगी, उसके बाद भी 7,000 रुपए आपको ज्यादा लगते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है, इसकी 6,000 रुपए, 5,000 रुपए से लेकर 6,000 रुपए तक की गवर्नमेंट फीस है। 5,000 से 6,000 के बीच में गवर्नमेंट फीस है। अब बताइए, अगर हमने किसी क्लाइंट को ये बता दिया कि सर आपकी पार्टनरशिप हम बनाने में 12,000 रुपए लगेंगे, तो वो कहेगा भैया 12,000 में हम तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेंगे, तो हम पार्टनरशिप क्यों बनाएं। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए जितने भी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, CA, एडवोकेट या जो भी है, वो इनके बारे में चर्चा ही नहीं करते, इनके बारे में चर्चा ही नहीं करते। वो सीधा सीधा सिंपल ड्राफ्टिंग करते हैं और एक पार्टनरशिप पैन कार्ड बना के थमा देते हैं, क्योंकि उस सभी में लीगल है, आप काम कर सकते हैं, काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लोग उसी को एग्री करते हैं और उसी में काम करते हैं। लेकिन अगर आप कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हो, फ्यूचर में आपको लंबे टर्म में जाना है, तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के यहाँ आपके फर्म का रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। क्लियर। अब बात करते हैं कि भाई तो इसमें कितना खर्चा आ जाएगा, तो भाई लगभग 12,000 रुपए आएगा। ठीक है, ये आपके खर्चे हो गए। तो ये हो गया आपका एडवांस पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन, ये हो गया आपका सिंपल पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में पार्टनरशिप फर्म 2 तरीके का होता है, 2 तरीके का रजिस्ट्रेशन होता है। पहला होता है सिंपल वे में, जिसमें सिर्फ आपके स्टम्प पेपर, फॉर्मेटिंग, पैन कार्ड, GST, आप एक बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं और आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो एडवांस पार्टनरशिप होती है, उसे बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना। जब तक आपका रजिस्ट्रार के पास आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं होगी, तब तक आप वो लीगल फर्म नहीं मान सकते। लीगल मींस कि आप किसी भी प्रॉब्लम में या जब भी कभी आपके पार्टनर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, किसी भी पार्टनर पे आप, कोई भी पार्टनर लीगल एक्शन नहीं ले सकता है। क्लियर। तो ये आप 2 समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है। ध्यान से समझिए कि एक बार और मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। पार्टनरशिप फर्म 2 तरीके की होती है, एक होता है सिंपल पार्टनरशिप फर्म, एक होता है एडवांस पार्टनरशिप फर्म, हमारे तरीके से। ठीक है, सिंपल पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, सिंपल पार्टनरशिप फर्म में स्टम्प पेपर पर हम एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं, जिसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को फॉर्मेट करने के बाद
हम सारे पार्टनर का सिग्नेचर लेते हैं और सारे पार्टनर के सिग्नेचर होने के बाद हम पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही पैन कार्ड आ जाता है उसके बाद एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम अप्लाई कर देते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आने के बाद एक करंट अकाउंट ओपन करवा लेते हैं और आप पार्टनरशिप एक्टिव हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है और आप बिजनेस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये रहा आपका सिंपल वे में पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन और इसकी फीस प्रोफेशनल फीस 7 to 8,000 के आसपास होती है। ठीक है, अगर हम बात करें एडवांस पार्टनरशिप फर्म की तो ये सारे प्रोसेस सेम होते हैं, बस आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास आपको अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिससे एक रजिस्ट्रेशन फर्म नंबर जनरेट होता है। रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको एक फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट किया जाता है जो आपको लीगल वे में काम करने के लिए प्रोवाइड परमिशन देता है। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि अगर किसी भी कंडीशन में किसी भी पार्टनर के बीच में कोई विवाद होता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो पार्टनर्स दूसरे पार्टनर के ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। अगर आपकी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस के पास रजिस्टर्ड है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप किसी भी कंडीशन में लीगल एक्शन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये हो गया आपका पार्टनरशिप का प्रोसीजर और टाइप ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर? तो आप सभी कभी भी अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो ये जरूर समझिएगा कि हमें सिंपल वे में काम करना है कि हमें एडवांस वे में काम करना है। क्लियर? तो ये रहा आपका पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस।